नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि अब आप सब ठीक होंगे। मेरे ही रामायण की ही कुछ कहानियाँ। ब्रह्मा काल का जाल जब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचान लिया, जब भगवान राम जी ने सीता जी के खो जाने का शोक बना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया और तब पार्वती ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया है? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रसन्न मनुष्य वास्तव में भगवान शिव विष्णु है। उसकी पत्नी सीता खो गई है, इसीलिए विष्णु की जी भी उदास है। देवी पार्वती को शंकर जी की यह बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे ऐसा हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझसे विश्वास नहीं होता कि मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन शिव जी के जाने के बाद पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गई, जहाँ विष्णु अकेले विलाप कर रहे थे। धोखेबाजी के काल छलिया है, वह बेईमानी करता है, इसके हाथ में सबका रिमोट है। जैसे क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गई, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया। वह सीता जी नहीं है बल्कि देवी पार्वती। उन्होंने पूछा, माता आप अकेली कैसे आई हो? शिव जी को कहाँ छोड़ आई? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। जब वह वापस गई तो भगवान शिव ने आसानी से पहचान लिया कि देवी पार्वती ने उन्हें धोखा दिया है और दी गई चेतावनी के बावजूद भी वह विष्णु जी की प्रतीक्षा लेने गई। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, इसीलिए उन्हें पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह माँ के रूप में सम्मानित है। इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह शिव लोक छोड़कर अपने माता पिता के घर में रहने चली गई। जब देवी पार्वती अपने माता पिता के घर गई तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं, प्रसिद्ध राजाओं, संतों आदि ने अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, लेकिन भगवान शिव और उनकी अपेक्षा की है। दक्ष ने शिव पार्वती के विवाह में सुखी नहीं होने के कारण पार्वती का अपमान किया। अपने पिता के व्यवहार से क्रोधित पार्वती अग्निकुंड में कूद गई और खुद को जला लिया। जब शिव के बारे में पता चला